नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम संडे स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ भव्य जुनेजा और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो कि दिमागी कुश्ती का दूसरा नाम है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक शतरंज की, जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और आगे चलकर इस खेल ने दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त की। आज हम बात से भलीभांति परिचित हैं कि शतरंज का भारत में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और भारत विश्व शतरंज में अपने वर्चस्व की मोहर लगाने की ओर अग्रसर है। विश्व भर के खेलों में शतरंज क्या स्थान रखता है और इसे खेलने के क्या मानसिक लाभ हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। शतरंज ओलंपियाड 2024 जहां भारत के मस्तक पर विजय और वर्चस्व का ताज स्थापित हुआ है, वहीं इस प्रतियोगिता के परिणाम ने हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंदियों को भारत की शतरंज शक्ति, इसके वर्चस्व और हमारी युवा प्रतिभा से अवगत कराया है। भारत के अन्य प्रतिद्वंदियों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक बड़ी सीख मिली है और इस प्रतियोगिता ने इन प्रतिद्वंदियों को अपने खेल में सुधार लाने, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने और विश्व शतरंज के शक्तिशाली देशों को अपने खेल के अंदाज से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया है। यहाँ तक कि भारत के इस शानदार प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी गदगद कर दिया और उन्होंने भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक सपनों और ऊर्जा से भरा हुआ देश है। भारत में शतरंज के विकास की गति इतनी तीव्र हो चुकी है कि महान राजनीतिक हस्तियां भी इस खेल की प्रशंसा करते नहीं थकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड खिलाड़ी कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेला। 1428 की रैपिड फिडे रेटिंग के साथ वे भारत के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड खिलाड़ी बने। 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू करने वाले कुशाग्र ने अपनी असाधारण प्रतिभा की बदौलत 1 साल के भीतर ही फिडे रेटिंग हासिल कर ली, जो यह दर्शाता है कि शतरंज भारतीयों के कण कण में है। अब यदि बात करें इस खेल की महिमा की, तो शतरंज एक ऐसा खेल है जो न केवल हमारे दिमाग को तेज करता है, बल्कि हमें धैर्य, रणनीति और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला भी सिखाता है। यह खेल हमारी सोचने की क्षमता को मजबूत बनाता है और हमें यह समझाता है कि सही चाल जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। शतरंज का दर्ज इतिहास कम से कम 7वीं शताब्दी के भारत में एक समान खेल चतुरंग उद्भव तक जाता है। फारस में इसकी शुरुआत के बाद यह अरब दुनिया और फिर यूरोप में फैल गया। शतरंज के नियम, जैसा कि वे आज जानते हैं, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में उभरे। 19वीं शताब्दी के अंत तक मानकीकरण और सार्वभौमिक स्वीकृति के साथ अब यदि बात की जाए शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, तो फिडे ही शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय शासी संस्था है। फिडे की सदस्यता में 180 से अधिक देशों के राष्ट्रीय शतरंज संगठन शामिल हैं। इसके कई सहयोगी सदस्य भी हैं, जिनमें विभिन्न सुपरराष्ट्रीय संगठन IBCA, ICCD और IPCA शामिल हैं। फिडे को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक खेल शासी निकाय के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। खिलाड़ियों को रैंक करने के लिए फिडे, ICCF और अधिकांश राष्ट्रीय शतरंज संगठन अरपाद एलो द्वारा विकसित एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक औसत क्लब खिलाड़ी की रेटिंग लगभग 1500 होती है। सभी समय की उच्चतम फिडे रेटिंग 2882 मार्च 2014 फिडे रेटिंग सूची में मैग्नस कार्लसन द्वारा हासिल की गई थी। हाल ही में हुए विश्व चेस ओलंपियाड में भारत के डी गुकेश, अर्जुन एरिगासी और वंतिका अग्रवाल ने गोल्ड मेडल जीतकर यह बता दिया है कि भारतीय शतरंज का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। विश्व भर के खेलों में शतरंज क्या स्थान रखता है और इसे खेलने के क्या मानसिक लाभ हैं, आइए इस पर जानते हैं लोगों के विचार। कि हम जानते हैं कि अभी विश्व शतरंज ओलंपियाड ने भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो उसी से संबंधित हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिन्हें आपको उत्तर करना होगा। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? हाँ, खेला है, बहुत बार खेला है। और आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? वंतिका अग्रवाल। और आपके अनुसार शतरंज हमारे मानसिक विकास में क्या योगदान प्रदान करता है? हमारी मेंटल पावर बनी रहती है, उससे फिजिकल हम फिट रहते हैं, उससे मेंटली फिट रहते हैं, तो वही बनी रहती है। और आने वाले समय में आप भारतीय शतरंज का भविष्य को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा देखती हूँ, मतलब इससे हमारी जो जनरेशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती है। ये बहुत अच्छा गेम है। तो सर, अभी जैसे हम जानते हैं कि विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, तो अभी उसी से संबंधित हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो सर, क्या आपने कभी शतरंज खेला है? हाँ, मैंने खेला है, बट ज़्यादा नहीं खेला है। तो सर, आपका पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी कौन है? मेरा अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो आर रंगनाथन ऐसा कुछ नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है उनका। और मैंने हाल ही में भी तान्या और अर्जुन करके प्लेयर है, मैंने उनका भी जो स्टाइल है जो खेलने का वो भी थोड़ा बहुत देखा, जो उनके बारे में पढ़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो मेरे एक तरीके से इंस्पिरेशंस है, जिनको मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, जो मेरे फेवरेट प्लेयर्स में है। और सर, इस शतरंज ओलंपियाड के बाद आपके अनुसार भारत का सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी कौन सा देश है?
देखिए अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे देश हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके के जो प्लेयर्स हैं जो शतरंज के, चेस के, जो उन्होंने दिए हुए हैं। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि मैं जर्मनी या फिर रशिया को मानता हूं जो भारत को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जो इन देशों के जो खिलाड़ी हैं। और सर, आपके अनुसार अभी क्या भारत का शतरंज का भविष्य सुरक्षित हाथों में है? देखिए बात ऐसी है कि कई सारे ऐसे तरीके हैं, कई सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनके तहत हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्पोर्ट्स का भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। बट अभी हाल ही में जिस तरीके से मीडिया और भी लोगों ने जिस तरीके से चेस को लेकर एक बढ़ावा दिया है और चेस की जो लोकप्रियता है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि हाँ ज़रूर चेस को लेकर जो एक उसका जो भविष्य है वो जाहिर सी बात है सुरक्षित हाथों में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? हाँ, बहुत बार। मुझे तो बहुत पसंद है खेलना। आपके फेवरेट शतरंज प्लेयर कौन है? अर्जुन एरिगेसी। और आपके अनुसार शतरंज खेलने के हमें क्या मानसिक लाभ मिलते हैं? आई थिंक जैसे हमारा जो कॉग्निटिव हेल्थ है, जो कॉग्निटिव माइंड है, उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर काफ़ी इंक्रीज़ होती है और ये हमारा IQ लेवल भी बहुत इंक्रीज़ करता है और ये हमारा फोकस बहुत ज़्यादा फोकस में हेल्प करते हैं, जो हमारे एकेडमिक्स में भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। और अभी आपके अनुसार भारतीय शतरंज का भविष्य सुरक्षित हाथों में है? मेरे